नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडीएमए ऑलवेज डेडिकेटेड टू मे नेम। आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ली एंड मेडिवल लिटरेसी सोर्सेज, जिसमें हम आज की क्लास में हम अर्ली इंडिया के पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स जितने भी हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम साउथ इंडिया के पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकाल में जो भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी जो भाषा रही, जो उनकी शैली रही, जो उनकी विषय वस्तु रही, और जो उस युग में साहित्य की परंपरा थी, उनके आधार पर ही उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ कुछ लोगों ने बोला कि ये भाषाएं विभिन्न परिवार को विभाजित किया गया है, कुछ ने बोला ये विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभाजित की गई। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे हिंदी पंजाबी एक पंजाब एरिया के लिए, मराठी महाराष्ट्र के लिए, बंगाली असम, गुजराती सिंधी, इस तरह से ये एक विभिन्न क्षेत्र के अकॉर्डिंगली ये सारी भाषाओं का विभाजन किया गया है। या कोई कह सकते कोई राजवंश परिवार है तो वो उस पारिवारिक की कोई एक भाषा है। तो इस तरीके से प्रारंभिक और मध्यकाल में और प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकाल में ये भाषाओं का विवरण इस प्रकार दिया गया, भाषाओं को विभाजित इस प्रकार किया गया था। हम बात करते हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये क्या था, एक क्षेत्रीय भाषा थी, एक देश से विशाल देश, उनके अकॉर्डिंगली ये लैंग्वेज थी। जैसे यूरोप की लैंग्वेज थी, एशिया की लैंग्वेज थी। एशिया की मुख्य लैंग्वेज कौन सी थी? वो द्रविड़ लैंग्वेज थी, द्रविडियन लैंग्वेज, जिसमें कौन कौन सी आती है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, जो आज की तारीख में मैक्सिमम बोली जाती है हमारी साउथ इंडिया में। इसलिए बोला जाता है द्रविडियन इज द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन एशिया। एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे बरुई थी एक लैंग्वेज, जो बरुई थी जो बोली जाती थी बेसिकली बलूचिस्तान एरिया में, पाकिस्तान में। गोंडी एक लैंग्वेज थी जो जनरली सेंट्रल इंडिया, यूपी एंड एमपी एरिया में बोली जाती थी। माल्टो थी जो बोली जाती थी राजमहल हिल्स, कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया, असम और मणिपुर वाले क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीन जो हमारे पास में जो टेक्स्ट है, जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है, वो कौन से हैं? वो है हमारे पास में वेद। और वेद आप सबको पता है, वेद हमारे संस्कृत में होते हैं। और उसके अलावा उसकी उसी तरह से प्राचीन पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इंडो यूनानी भाषा, उस तरह के अनेक फैमिलीज हैं जो इंडो ईरानी शाखा से संबंधित है। अगर हम बात करें कि वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत भाषा, प्राकृत के कौन कौन से प्रकार थे, जैसे ये महाराष्ट्री जो भाषा बोली जाती है, शोरसैनी भाषा, मगधी भाषा, ये जो भाषाएं थीं, ये बेसिकली देखा जाए तो ये पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मतलब फर्स्ट मिलेनियम सी के अंत तक प्राकृत को आगे के विकास के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में यू कैन से कि अपभ्रंश उसके सामने लगा जाता। अपभ्रंश भाषा उसके अनेक प्रकार से उसको प्रयोग में किया जाता था। प्राकृत भाषा की अनेक बोलियां थी। द्रविड़ भाषाओं में, द्रविड़ भाषा में आपको पता है कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, दैट इज तमिल। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एंड उसके बाद में वहां पे कन्नड़ आई, एंड देन आपकी कौन सी आई? मलयालम आई, मलयालम लैंग्वेज आई, तुलु आई, तुलु। ये सारी लैंग्वेज है साउथ इंडियन लैंग्वेज, जिनको बोलते हैं द्रविड़ भाषा हम बोलते हैं। आज हम इन भारतीय क्षेत्र में विशेष बोली से परिचित है जो बहुत सारी है। लगभग अगर बोला जाए ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 के बीच में बहुत सारी लैंग्वेज है आज की तारीख में। बट इट डिपेंड्स कि वो किस एरिया में बोली जाती हैं, किस दुनिया मतलब किस क्षेत्र में, किस देश में बोली जाती है। डिपेंड करता है कि हम उसके व्यापार कितना, वो कितनी व्यापी है, अतिव्यापी है और परस्पर क्रिया करने वाली हैं आपस में। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो सबसे प्री क्लासिकल है जो लैंग्वेज है, दैट इज अ संस्कृत लैंग्वेज, जो अपने आप में कालिदास की जो पोएट्री है, जो कालिदास की पोएट्री है, उस संस्कृत से, क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी सी अलग है। देखो, जो संस्कृत हमारी ऋग्वेद में यूज की गई और जो कालिदास ने अपनी पोएट्री में यूज की, देयर आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ संस्कृत। मतलब एक तरह से टू टाइप्स है संस्कृत के, जिससे पता चलता है कि जो संस्कृत हमारी वो बहुत पुराने समय से यूज हो रही है, 5वीं और 4वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व से यूज हो रही है, और जिसका वर्णन पाणिनि जी ने अष्ट अध्याय में भी किया हुआ है कि हमारी जो संस्कृत है वो किस प्रकार से इवॉल्व हुई है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आप हमारे प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें ये सारे इवॉल्वमेंट ऑफ द लैंग्वेज हमने देखा था कि किस तरह से भाषाओं का इवॉल्वमेंट हुआ है अपने इंडिया में और हमारे पूरे क्षेत्र में।
इस तरह से जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है उसमें भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से लैंग्वेज का इवॉल्वमेंट हुआ है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण सोर्स है जो हमें मिला था 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व में मिला था, वो है महाभाष्य का व्याकरण पतंजलि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राइटर और उनकी बुक्स है ये आप अलग से भी नोट करते करते जाइएगा, बिकॉज आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के से भी, क्योंकि लेट इट बी एनी टाइप ऑफ एग्जाम जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पर इस प्रकार की पुस्तकें पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, पतंजलि किसने लिखी, महाभाष्य ने लिखी, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, क्या है संस्कृत व्याकरण है पतंजलि। सबसे प्राचीन प्राकृत व्याकरण है जो वो किसने, वरुचि का है, किसने लिखा है, वररुचि ने। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश एक पुस्तक है, उसमें उसके रचयिता है वररुचि ने। सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट प्राकृत व्याकरण, प्राकृत भाषा की व्याकरण है वो ये है प्राकृत प्रकाश। इसकी तिथि पर अब तक पता नहीं चला है। उसके अलावा कुछ जो साउथ इंडियन जिसको हम बोल जाते हैं संगम काव्य में प्राचीन तमिल आधुनिक तमिल से भिन्न है। जो प्राचीन तमिल लैंग्वेज थी दैट इज तुलु जिसको बोलते थे, जो तोलकाप्पियम में जो यूज की गई, और जो आज की आधुनिक तमिल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी नहीं, वो उससे काफी भिन्न है। जैसे अभी बात करते हैं, तोलकाप्पियम सबसे पुराना जीवित तमिल व्याकरण है। ये उसके एक्चुअल इमेज है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये उसकी ओरिजिनल इमेज है जो एक मुझे मिली इंटरनेट पे। इसके अलावा कुछ अंश जो है इसके वो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों तक जाने जाते हैं। ऐसे व्याकरण ग्रंथ हमें प्राचीन भाषाओं की संरचना के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारी भाषा का विकास कैसे हुआ, जो हमारी द्रविडियन लैंग्वेज है उनका विकास किस प्रकार हुआ। और वो अपने समय के, ऐसा नहीं कि अपने समय के हिस्टोरिकल रेफरेंस को बता रहे हैं, पूरे के इंसिडेंटल हिस्टोरिकल रेफरेंस को वो अपने समय के बताते हैं कि उनके समय का विकास, उनके समय का जो ऐतिहासिक संदर्भ है, जो किस तरह से उनके समय का इवॉल्वमेंट हुआ है, वो सब किससे पता लगता है हमें, द्रविडियन एक है तोलाक्केपियम। उदाहरण के लिए जैसे हम मानते हैं कि संस्कृत, जो संस्कृत धर्म या पाली जो धर्म आपने सुना होगा, धम्म, ये आप सुनेंगे आगे भी, जैसे कि बुद्ध के धम्म हैं और आपने अशोक के धम्म सुने हैं, तो उसे हम आगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज एक हम बात करते हैं संस्कृत धम्म या पाली धम्म। एक व्यापक संदर्भ के ऐसे मार्ग थे। धम्म एक क्या था, धम्म एक बेसिकली एक मार्ग था जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपकी सोशल प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, आपके फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट वर्शिप करने का तरीका क्या है, आपकी रिचुअल एक्टिविटी क्या है, आपके ट्रेडिशंस क्या है, आपके फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या है, ये सारी चीजें हम बताते हैं किसमें, धम्म में। तो इसीलिए तो अशोक के अलग धम्म थे, उसने अपनी आइडियोलॉजी अलग से बताई थी। तो ये जो बौद्ध धर्म के जो ज्यादातर लोग थे उन्होंने, और संस्कृत धर्म में भी ये अलग से धम्म नीति को अपनाया है और वो लिखा गया है। ठीक है, ये इंडियन जो हमारे टैक्सेस हैं, जो टेक्स्ट है हमारे, उसमें से हमें पता चला है कि जो संस्कृत धर्म है और पाली धर्म है उसमें इन चीजों के बारे में बताया गया। ये बेसिकली एक वे ऑफ लिविंग लाइफ है, वे ऑफ लिविंग लाइफ। वेदों की बात करते हैं। वेदों को श्रुति बोला जाता है और श्रुति का मतलब है जो सुना गया है, नाम से ही पता चलता है श्रुति, SHRUT। श्रुति मीन्स जो, जिसे हम कैन बी हियर्ड, विच हैज बीन हियर्ड, जिसने लोगों ने सुना है। किससे सुना है, सीधे भगवान से सुना है, तो बोला जाता है। उसके बाद में स्मृति, स्मृति है जो स्मरण किया गया है, मतलब जो सुना है भगवान से वो आपने डिसाइफर करके लिख दिया है, एज इट इज लिख दिया है, दैट इज वेद। और उसको उसके बाद में आपने सुनाया उसको, उसके बाद लोगों ने स्मृति किया, उसमें स्मरण किया और वो ग्रंथों में उनको विभाजित कर दिया गया। उसने अपने अकॉर्डिंगली लोगों ने उसकी व्याख्या करी, कुछ वेदांग बन गए, कुछ पुराण, कुछ महाकाव्य, कुछ धर्मशास्त्र और कुछ नीति शास्त्र होके उसमें से निकले। वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का अर्थ होता है जानना, मतलब चीजों का ज्ञान अर्जित करना, कि उस चीजों में कितना ज्ञान है, वो किस धातु से, मतलब किस प्रकार ये कैसे बना है, कैसे इन चीजों से हमें मिला है। तो ये उस प्रकार का, हर प्रकार का ज्ञान इसमें मिलता है, किसमें, वेदों में। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट कृति है, और अथर्ववेद हमारी सबसे लेटेस्ट है। अगर हम वेदों की बात करें तो जो वेद के
अगर हम देखें 4 भाग है, जो अंतिम लास्ट 3 है कभी कभी आपस में मिल जाते हैं। जो इनमें आपस में वो है कि ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। आप पढ़ेंगे इनमें कि ऋग्वेद की जितने श्लोक है उनका प्रयोग सामवेद में भी किया गया, यजुर्वेद में भी किया गया और अथर्ववेद में भी किया गया। तो ये बताते हैं कि जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है, उसके बाद में इनका धीरे धीरे से हमारे वेद लिखे गए थे। बात करते हैं ऋग्वेद में विश्व की सबसे प्राचीन जीवित कथाएं हैं और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक वेद के कौन कौन से भाग होते हैं। एक होती है संहिता, एक होते ब्राह्मण, एक आरण्यक और एक उपनिषद। ये एक तरह से हम मोटा देखा जाए कि एक बहुत वेद हमारे पास में, लेट मी एक्सप्लेन यू, एक हमारे पास में बुक है जो काफ़ी मोटी है साइज में देखा जाए तो, इट इज़ ए बिग ह्यूज इन साइज। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उस बुक को हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, इट नॉट इजीली एक्सेसिबल एज वेल। देन क्या किया, जो हमारे कवि जो मुनि रहे हैं, जो हमारे रचयिता रहे हैं उस समय पर, बड़े बड़े हमारे ब्राह्मण्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके इसकी छोटी छोटे अलग अलग से बुक बनाए, इनके अलग से पार्ट बनाए। जैसे एक बनाया संहिता, कि जिसमें हमें वो पोर्शन दिया जो बेसिकली डिटेल देता है कि जो सैक्रिफाइस रिचुअल्स हैं, वो अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाते हैं, जो यज्ञ है वो किस प्रकार से किए जाते हैं, वो किसमें बताया, वो बताया गया हमारा यक्ष नहीं, यज्ञ है, सॉरी, जो यज्ञ है हमारा किस प्रकार किए जाते हैं वो किसमें बताया गया, हमें ब्राह्मण में बताया गया। उसके बाद में हमारे सॉरी ये बताया गया हमारे ब्राह्मण संहिता में। उसके बाद आरण्यक, आरण्यक में एक स्पेशल देखा जाता था कि जो मुनि थे, विद्वान होते थे, वो विद्वान पुरुष वनों की सीमा में, मतलब एक इसमें से जितने भी इसमें वो पार्ट थे जहाँ पे वनों के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी, वनों के भीतर रह के जो उन्हें पढ़ाया जाता था छात्रों को, वो बताया गया किसमें, आरण्यक में। ब्राह्मण में हमारा क्या बताया गया कि उसको निर्देश क्या दिए गए, क्या अनुष्ठान किए गए, कैसे अनुष्ठान किए जाएंगे, ये ब्राह्मण में बताया गया। और आरण्यक में बताया गया कि उसके अंदर के उपनिषद, उपनिषद में बेसिकली क्या मतलब होता है, अ, आपके शिक्षक के पास बैठना। उपनिषद का मतलब है शिक्षक के पास बैठना, शिक्षक के पास, ओहो क्या हो रहा है, शिक्षक के पास में बैठना, शिक्षक के पास में बैठना और पूरी तरह से उस ग्रंथ का वर्णन करना, तो दैट इज कॉल्ड उपनिषद। हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में टोटल देयर इज ए 1028, 1028 सूक्त है, एक हाइम्स हैं जो अरेंज किए गए किसमें, 10 बुक्स में। 10 बुक्स बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है 10 मंडलों में व्यवस्थित है। इतिहासकारों ने बोला कि इसका जो एज है दैट इज ए 1200 से 900 बीसी है। दैट इज ए, जो हिस्टोरियन ने आर्ग्यू किया कि जो ये कंपाइल्ड किया गया दैट वाज इन 1200 से 900 बीसी के पे, और फोकस करता है बेसिकली ऑन प्रॉस्पेरिटी, नेचुरल ब्यूटी क्या है, और जो टेक्स्ट है दैट इज इन 10 बुक्स, ये हमने पढ़ ही लिया, और हर एक बुक्स इज नोन एज ए मंडल। इसके अलावा प्रत्येक मंडल में कुछ सूक्त और श्रोत होते हैं जो आमतौर पर उसके किस तरह से यज्ञ उद्देश्यों के लिए होते हैं। अधिकांश स्रोत जीवन, मृत्यु, सर्जन, यज्ञ और ईश्वरीय सुख या सोम की प्राप्ति के विषयों पर केंद्रित है। संपूर्ण ऋग्वेद स्रोत अगर देखा जाए तो कई देवताओं को अर्पित है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में वर्णित अन्य प्रमुख देवता है जैसे अग्नि है, सावित्री है, वरुण है, रुद्र है, वायु है, आदित्य है और अश्वनी। अनेक देखा गया वायु और अश्वनी दोनों जुड़वा हैं। कई स्रोत महिलाएं देवियों को भी समर्पित है, जैसे उषा को भोर की देवी कहा गया है, पृथ्वी को पृथ्वी की देवी कहा गया है और वाक को वाणी की देवी कहा गया है। यजुर्वेद की हम बात करते हैं, जो नाम है यजुर अपने आप में सिग्निफाइंड करता है, दैट इज नोन एज ए सैक्रिफाइस, मतलब जहाँ पे आपको बलिदान, इसके विषय में जहाँ पे हमें पता चलता है दैट इज नोन एज ए यजुर्वेद। और ये जो वेद है ये बेसिकली मंत्र जो है इसके थोड़े से डिफरेंट टाइप हैं जो सैक्रिफाइस को बताते हैं कि सैक्रिफाइस दैट वर प्रिवलेंट उस समय पे, जो हमारे जो किस तरह से जो काला जादू, ये इस तरह से जो चल रहे थे, ये चीज़ें काला जादू नहीं बोलेंगे, अलग से इस तरह से यजुर्वेद वैदिक काल में प्रचलित बेसिकली विभिन्न प्रकार के यज्ञों और संस्कारों के मंत्रों पर आधारित है, केंद्रित है। और यजुर्वेद के 2 भाग है, दैट इज फर्स्ट इज ए संहिता
जिसको हम संहिता बोलते हैं, और सेकंड इज ए शुक्ल, जिसको हम व्हाइट और प्योर मतलब श्वेत और शुद्ध बोलते हैं, और कृष्ण काला। इन संहिताओं को वाजसेनेयी संहिता के रूप और तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को वाजसेनेयी संहिता और दूसरी को बोला जाता है तैत्तिरीय संहिता। इन दोनों को इस नाम से वाजनेयी और तैत्तिरीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यजुर्वेद मुख्य रूप से बेसिकली एक अनुष्ठान वेद है, जो ऋषि मुनि पुजारी के लिए एक बुक की तरह काम करता है। इट इज लाइक ए गाइड बुक फॉर द ऋषि प्रीस्ट, जो आपके सेक्रीफाइस जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी आपके सेरेमनी हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए बेस जो है दैट इज ए यजुर्वेद। सामवेद की बात करें, साम मतलब राग, सॉन्ग से रिलेटेड। आप साम को ऐसे याद कर सकते, साम इज जस्ट लाइक ए सॉन्ग, सॉन्ग से रिलेटेड, राग से रिलेटेड जितने भी गीत जो है, वहां का उद्भव जो हुआ गीत पर केंद्रित है, वो है दैट इज सामवेद। इसमें 1875 सूक्त। ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम के लिए लाभदायक हो जाती है कि टोटल सामवेद में कितने हाइम्स हैं, दैट इज ए 1875 हाइम्स हैं। और जो बोला गया कि जो 75 है दैट इज ओरिजिनल, और जो बाद के हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। एंड जो सूक्त है वो पृथक छंद और 16,000 राग, संगीत, स्वर और रागनियां शामिल है। इसमें बहुत सारी रागनियां हैं, बहुत सारे इसमें राग, म्यूजिकल नोट्स बताए गए हैं। पूरे के पूरे सामवेद में म्यूजिकल नोट्स बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इस लिरिकल नेचर्स हैं जो इसकी, वो उनको बोला जाता है बुक ऑफ चैंट बोला जाता है। इसको मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मंत्रों की पुस्तक किसे कहा जाता है। मंत्रों की पुस्तक को बोला जाता है सामवेद को, जिसमें राग, संगीत, स्वर, ये सारी चीज़ें बोली जाते हैं। यह हमें दर्शाता है बेसिकली कि वैदिक काल में भारतीय संगीत का जो इवॉल्वमेंट है, जो विकास है, वो किस प्रकार हुआ है। ये सब हमें सामवेद से पता चलता है। सबसे लेटेस्ट जो बात, जिसका सबसे बाद में संकलन हुआ, दैट इज नोन एज ए अथर्ववेद, जिसको हम ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। ब्रह्मवेद, अथर्व और अंगिरा भी कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है। नामक से दो ऋषियों, अथर्व और अंगिरा नामक दो ऋषियों ने इसको बनाया था, इसको संकलित किया था। यद्यपि दोनों ऋषियों से जुड़े होने के कारण प्राचीन काल में इसे अथर्विंगस कहा गया था, बट ये फाइनली अथर्ववेद के नाम से जाना गया था। और इसमें मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो मानव समाज की शांति, समृद्धि से संबंधित है। मानव जीवन में दैनिक के सभी पहलुओं को समाहित करता है, विशेष रूप से कोई रोग उपचार पर केंद्रित है। और इसमें अथर्ववेद में 99 रोगों के उपचार के लिए हमें शिक्षा मिली कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 99 टाइप ऑफ डिसीज का ट्रीटमेंट आप समझ सकते हैं कि पुराने लोग, विद्वानों ने हमारे लिए जो एक तरह से एक पुरानी संस्कृति, पुरानी धरोहर को हमें सौंप के गए हैं, किस तरह से उन्होंने बताया कि ये डिसीजेज हैं, इतने टाइप ऑफ डिसीज हैं, एंड देयर आर अ ट्रीटमेंट लाइक दिस। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू श्रुति, श्रुति मतलब जो सुना गया हो। अभी हमने देखा था श्रुति जो सुना गया हो, जो वो लिटरेचर, साहित्य का वो हिस्सा है जो प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो वेद है दैट इज ए ह्यूज बुक, और उसका एक पार्ट है वो है ब्राह्मण। एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हैं। बट ये उस पे ही आधारित है कि उसकी भाषा, वो सब कुछ जो है वो आधारित है बेसिकली ऑन पर्टिकुलर वेद के ऊपर। इसमें अनुष्ठानों को सही ढंग से करने और यज्ञ विज्ञान का प्रतिपादन करने का भी निर्देश शामिल है। ये अनुष्ठान में प्रयुक्त पवित्र शब्दों के प्रतीकात्मक महत्व की भी व्याख्या करते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है, इस अनुष्ठान में किस तरह से वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये कौन बताता है? ब्राह्मण बताते हैं। दैट इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यद्यपि कुछ बोलते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के काल का निर्धारण पर बहुत सारे लोग अभी एक तरह से कोलैबोरेट नहीं हुए हैं। वो बोलते हैं इट हैज़ बीन 900 to 700 BC, और जबकि हमने वेदों का टाइम क्या पढ़ा था? वेदों का टाइम था हमारा 1200 to
900 BC। दैट मीन्स जो ब्राह्मण हैं वो बाद में संकलित किए गए हैं, और हर एक वेद के साथ में एटलीस्ट एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण मतलब एक बुक है। ब्राह्मण को आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि देयर इज सम टाइप ऑफ कास्ट, नहीं, वो बाद में है। कास्टिज्म बहुत अब आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, जब हम पूरा का पूरा एक कालखंड के तौर पे स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन से पढ़ते हुए जाएंगे, तब वो चीज़ें क्लियर होगी। ब्राह्मण यहाँ पे एक वेद का पार्ट है। जैसे ये देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्लिक किया है, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद के जो पार्ट है वो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हमें बोलूँ, इस साइट, इस पीपीटी की ये स्लाइड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद में तांड्य महाभारमा और सदविमशा ब्राह्मण जो है, और यजुर्वेद में तैत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से लिंक है, किस वेद का हिस्सा है, किस वेद से जुड़ा हुआ, दैट इज यजुर्वेद से। और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण, जैमिन्य ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। ये सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन सा ब्राह्मण पुस्तक किस वेद के साथ में, किस वेद से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक भी वेद से जुड़े हुए ग्रंथ है, ब्राह्मण भी वेद से जुड़े हुए ग्रंथ है, और अरण्यक भी वेद से जुड़े हुए ग्रंथ है। ब्राह्मण हमें क्या बताते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से चैंट किस टाइम पे करने चाहिए, कौन से मंत्र किस टाइम पे बोलने चाहिए, और उन मंत्रों का, उसमें जो लिखे हुए शब्द है उसका क्या मीनिंग है, ये कौन बताता है, ये हमें ब्राह्मण बताते हैं। और अरण्यक क्या बताते हैं, वेदों में जितने भी अनुष्ठान हैं, यज्ञ है, उनके विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। वो कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्रों के साथ साथ आत्मा की जटिलता पर कर्मकांडी संबंधी जानकारी का संकलन करते हैं। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिचुअल इंफॉर्मेशन है, उसमें जो आदमी का, ह्यूमन का बर्थ एंड डेथ साइकिल है, उसको, सोल की कॉम्प्लेक्सिटी को कौन कौन जस्टिफाई करता है, कौन हमें बताता है, वो बताते हैं हमें अरण्यक्स बताते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो मुनि हैं, जो इनको बोलते थे कहलाने वाले पवित्र और विद्वान पुरुष, ये बेसिकली वनों की सीमाओं के भीतर ही रहना पसंद करते थे। मतलब ये वनों से बाहर नहीं आते थे। जो अरण्यक लोग, जो अरण्यक ग्रंथों को संकलित करते थे या लिखते थे, या जो मानते थे, जिस तरह से उनकी पूजा पाठ करते थे, आत्मा परमात्मा के बारे में जो विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते थे, वो लोग वनों की सीमा के भीतर ही रहते थे। अरण्य का मतलब ही होता है वन। तो जो वनों की सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये इन्हें वो शिक्षा देते थे। दैट इज नोन एज ए अरण्यक्स। अब बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद हम, आपने सुना होगा उपनिषद, 108 उपनिषद आपने हमसे सबसे ज्यादा सुने हैं। हर किताब में 108 उपनिषद के बारे में पढ़ा गया है, लेकिन हमारे पास में 200 से ज्यादा ज्ञात उपनिषद हैं। लेकिन बेसिकली जो है, मैक्सिमम जो बोला जाता है, आमतौर पे जंगल में ये क्या था, शिष्य को, अपने गुरु अपने शिष्य को बैठा के, शिक्षक जो है अपने शिष्य को सामने बैठा के मौखिक रूप से उपनिषद सुनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पता चलता है कि उस समय जो शिक्षा थी, जो शिक्षा का आदान प्रदान था, वो किस भाव में था, वो किस प्रकार था। वो था मौखिक तौर पे, वहाँ पे लिखित तौर पे एग्जाम पैटर्न्स नहीं होते थे, मौखिक तौर पे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, रिटर्न कोई एग्जाम नहीं होता था आज के पैटर्न की तरह। वो क्या सुनाते थे, उनको उपनिषद सुनाते थे। और यह परंपरा गुरु शिष्य परंपरा का भी हिस्सा थी। गुरु, अगर किसी ने माना है गुरु और शिष्य है, तो उस गुरु का कर्तव्य है और शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरु मौखिक रूप से उनको बोल रहा है, जो सुना रहा है, वो उसको अर्जित करेगा उस ज्ञान को। अब ये सारे किस में लिखा गया, ये सब संस्कृत में लिखे गए थे, और वेदों को अब मुख्यतः मठवासी और रहस्यवादी दृष्टिकोण का विवरण देते थे। कि वेदों के बेसिकली वो पैटर्न की, मोनास्टिक पैटर्न क्या था, और उसमें जितने भी रहस्यवादी जितनी टर्म्स थी, उनके बारे में ये बताते थे। आमतौर पर वेदों के जो अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत या वेद का अंत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग, जहाँ पे पूरा एक तरह से जिस्ट निकलता है, किसी भी बुक के लास्ट में क्या एक जिस्ट निकलेगा, तो ये आमतौर पर वेदों के अंतिम भाग बोला गया, मतलब उनको बोला गया दीज आर कॉल्ड वेदांत। और जो 108 है उपनिषद हैं, वो जीवन के बारे में सत्य बताते हैं। और अगर हम देखा जाए कि जो मुख्य तौर पे जो यूज सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग में किए जाने वाले हैं, वो 108 उपनिषदों को मुख्य तौर पे जो माना गया है, उनको मुक्ति का सिद्धांत कहा गया है। 108 जिनमें हमें पता लगा, जिनमें आध्यात्मिक और भौतिक
खोज के आधार पर जीवन मृत्यु चक्र क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जाति की कथित उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से अमूर्त और दार्शनिक समस्याएं क्या है, मोक्ष कैसे मार्ग दिखाएंगे लोगों को, जीवन के बारे में, सत्य के बारे में बताना, ये सब कुछ मुख्य रूप से जो कार्य था वो उपनिषद के द्वारा किया जाता था। अर्थात गुरु मौखिक तौर पर अपने छात्रों को बैठाता था, सामने बैठाकर इस तरह के ज्ञान उनको दिया जाता था। और इसी के उसमें बोला जाता है कि 200 में से जो 108 उपनिषद है उनको मुक्ति का सिद्धांत भी बोला गया था। क्या बोला गया उनको? मुक्ति का सिद्धांत बोला गया। और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया। और इसी की अगर हम देखा जाए, इसी की वजह से जो आज हिंदू माला आपने देखी होगी, उन हिंदू मालाओं में 108 बीज होते हैं। तो वो यही माना जाता है, वो मनक जो बोले जाते हैं, बीड्स जो बोले जाते हैं, इसीलिए वो 108 होते हैं। दीज कम्स फ्रॉम द 108 उपनिषद। देखो कुछ नया पता लगा कि जो 108 बीड्स होते हैं किसी भी हिंदू माला में, दिस आर जस्ट कम फ्रॉम 108 उपनिषद, जिसको बोला जाता है मुक्ति का सिद्धांत। मतलब आपने एक माला कर ली, इस तरह से उपनिषदों को आपने सीखा, भगवान से कनेक्शन बना रहे हो आप डायरेक्ट। आप ये थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप है इस चैप्टर का, कि आप अपने जीवन मरण मृत्यु कहाँ, जीवन जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपका मनुष्य की भौतिक आध्यात्मिक खोज, ये सब विषय में बताते थे, उपनिषद बताते थे। अब हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की। जो आपको सबको पता है कि महाभारत और रामायण को हम क्या बोलते हैं? महाकाव्य। क्या बोलते हैं हम इनको? महाकाव्य। और महाभारत किसने लिखा था? डो इन कमेंट में लिख के बताइए कि महाभारत किसने लिखा था। इट इज फ्रॉम वेद व्यास। किसने लिखा था? ये वेद व्यास जी ने लिखा था। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी रामायण? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और जिनको आदि कवि भी बोला जाता है, वाल्मीकि जी को क्या बोला गया? आदि कवि, द फर्स्ट अमंगेस्ट द पोएट, जब मतलब पहले पोएट, आदि कवि इनको बोला गया था। और जो महाभारत है इसमें आपको पता है कि कौरव और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध दिखाया गया था, और उस युद्ध में पांडवों की जीत होती है। इसको ये भी बोला गया है कि ये जय और विजय की कहानी है, मतलब आपके किस तरह से द स्टोरी ऑफ विक्ट्री, जय और विजय की कहानी है। अब हम बात करते हैं रामायण की, मोटा मोटा सी बात कर लेते हैं कि रामायण में क्या था। रामायण में जो सबसे पहले बोला गया कि इसकी जो आज भी अधिकांश इतिहासकार मानते हैं, वो बोलते हैं दैट इज 1500 ईसा पूर्व इसका टाइमलाइन है, कि 1500 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। और इसमें आप सबको पता है कि राम की कहानी है, और मुख्य तौर से वो कहानी के 4 पहलू है। वो 4 पहलू क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेरी नाइस। ये 4 पहलू है, जिसमें धर्म बताता है आपकी धार्मिकता क्या थी, अर्थ आपका मौद्रिक, आपकी सांसारिक में उपलब्धि क्या थी, काम क्या थी, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। धर्म या धार्मिकता, अर्थ, मोक्ष, काम मोक्ष, ये एक तरह से पूरी रामायण को अगर हम जिस निकालें तो वो जिस्ट राम का चरित्र जो है इन्हीं कार्यों के साथ साथ में अपने आप को जोड़ता रहता है। आप देख सकते हैं राम ने धर्म का पालन किया, उन्होंने जीवन यापन किया, वन में गए, लेकिन अपने कार्य को वो अपने जो कार्य है सांसारिक इच्छा की आपूर्ति हेतु जो उन्होंने करते रहे, वो सारे कार्य वो करते रहे, अपने काम में कहीं पीछे नहीं हटे, और राजपाट भी किया, राजा भी बने वो, और लास्ट में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कैसे हुई? किन कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और रामायण में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रामायण की बात करते हैं हम, यहाँ लिखा है रामायण में देयर आर 24,000 जो है हमारे उतने श्लोक्स है, उतने हाइम्स हैं। कितने हाइम्स है? 24,000 हाइम्स है। अगर महाभारत की करें, महाभारत में हमारे 8800 श्लोक्स हैं, 8800 श्लोक्स हैं महाभारत में। और पूरा का पूरा जो महाभारत है वो यहाँ हम बात करते हैं 10 अध्यायों में बटा हुआ है, और जिन अध्यायों को बोला जाता है पर्व, 10 पर्व में बटा हुआ है, और जिसमें इतिहास, मतलब बेसिकली जिनको इतिहास पुराण भी कहा जाता है, हर एक चैप्टर को इतिहास पुराण भी कहा जाता है। और कहानी आपको पता है हस्तिनापुर के सिंहासन पे दावा करने से शुरू होती है, और इसका मुख्य जो भाग है वो है भगवत गीता। जो मुख्य भाव है दैट इज भगवत गीता, जो क्रम
क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो किसने, श्री कृष्ण ने डायरेक्ट अर्जुन को सिखाई थी, जिसमें बताया गया था जो हमारे हिंदू धर्मों का मुख्य रूप से दार्शनिक, एक तरह से दार्शनिक दुविधाओं से आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह वो क्या है, वो है भगवत गीता। क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहां पे अर्जुन अपने पारिवारिक सामने, सब उसके परिवार के सदस्य थे, वो उस मोह में थे, उस इस तरह से वहां पे बंधित थे अपने आप में, अपने विचारों से, कि वो आके खड़े हो गए, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए कि अब मैं क्या कार्य करूं, अब मैं कैसे इनके लोगों के साथ में युद्ध करूं। तो उस मोह माया से उसका मार्गदर्शन किया है श्री कृष्ण ने, और जिन्होंने उनको अपने मुखमंडल से सिखाई सुनाई थी भगवत गीता, जिससे उनका आज भी ये भगवत गीता हमारे जीवन में भी इतनी सार्थक है कि सभी धार्मिक जीवन जीने का तरीका, मानव जाति के लिए, सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करती है, दैट इज भगवत गीता। अब हम बात करते हैं पुराण की। 18 महापुराण हुए हैं। 18 महापुराण, जिसको बहुत सारे इसके उप महापुराण भी हैं, बट मुख्य जो देखा जाए उसमें विष्णु महापुराण, नारद महापुराण, भगवत, गरुड़, शिव महापुराण, वर, मत्स्य, कूर्मलिंग, स्कंद आदि, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्मा, इतने सारे ये 18 नाम दिए हुए हैं। ये महापुराण हुए हैं जो बेसिकली बताते हैं वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, हरिवंश, मत्स्य, विष्णु, इनके प्राचीन राजनीतिक इतिहासों पर उपयोगी जानकारी भी प्रदान करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जो महापुराण हैं, मुख्य तौर पे इनसे हमें एज ए हिस्टोरियन क्या सीखता है, एज ए हिस्टोरियन आप इनसे क्या समझते हैं। एज ए हिस्टोरियन ये हमें बताते हैं कि पर्टिकुलरली उस पर कौन कौन से वंश रहे, इन्होंने किस वंश का उसमें अपने राजवंशों का उल्लेख किया है, पता लगता है, उनकी पुष्टि होती है कि इससे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, शातवाहन, आंध्र वंश जैसे ऐतिहासिक राजवंशों का भी उल्लेख हमें महापुराणों में मिलता है। अब हम बात करते हैं, आज की क्लास में हम बुद्धिस्ट और जैनिज लिटरेचर पढ़ेंगे। देन जो साउथ इंडियन लिटरेचर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, जो बुद्धिस्ट स्कूल है, जो बुद्धिस्ट परंपरा है, संप्रदाय है, उसने अपने अलग अलग तरीकों से उसको डिवाइड किया है। दैट इज इन 9 to 12 अंग। उनको क्या बोला जाता था, अंग। और कुछ उसके अलावा क्या थे, 3 पिटक थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर्स हैं, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो किन भागों में विभाजित है। 9 और 12 अंग और पिटक, वो 2 ही भागों में है, एक होता है अंग और एक होता है पिटक। अब बात करते हैं, जो पिटक है, त्रिपिटक है, वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा में लिखा हुए हैं। और उनको जो त्रिपिटक में, जिसका त्रिपिटक का नाम है शुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। त्रिपिटक जिनको बोला जाता है। 3 बुक्स, ट्राइलॉजी आपने पढ़ा होगा, आजकल शिवा ट्राइलॉजी भी है, मतलब ट्राइलॉजी थी एक तरह से। त्रिपिटक 3, शुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये जो है पाली त्रिपिटक हैं, ये थेरवाद स्कूल, मतलब एक तरह से थेरवाद संप्रदाय के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। थेरवाद संप्रदाय ये इसका एक पार्ट है। बुद्धिस्ट के बहुत सारे पार्ट थे, जिसमें थेरवाद एक पार्ट था। 3 पुस्तकें हैं। शुत्त पिटक में बुद्ध के विभिन्न जो उनके बुद्धिस्ट के डिस्कोर्सेस थे, वो उसमें वेरियस डिस्कोर्सेस, डॉक्ट्राइन जो थे, इशू ऑफ डायलॉग्स फॉर्म, वो सब कुछ बताए गए। बुद्धिस्ट के जितने भी ज्ञान थे सैद्धांतिक मुद्दों पर, जो उनके प्रवचन थे, वो सब कहाँ पे बताए गए, शुत्त पिटक में बताए गए। विनय पिटक में बात करें, विनय पिटक बेसिकली मठवासी जो संप्रदाय थे, जो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम थे, वो सब इसमें बताया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विनय पिटक में क्या हमें मिलता है। विनय पिटक में हमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जितने नियम है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है, इसमें जो सारांश, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुत्त पिटक की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और उसको व्यवस्थीकरण किया गया है। तीनों पिटक के निकायों के नाम से इनको विभाजित किया गया, ये सबको पता ही है। अब शुत्त पिटक की बात करते हैं। शुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, मतलब पहले तो त्रिपिटक थे, 3 पिटक हो गए। अब हर एक पिटक के चैप्टर्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, उसके कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे शुत्त पिटक के 5 निकाय, ये इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसलिए शामिल किया गया यहाँ पे। दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और
खुद्दक निकाय। ये किसके हैं? ये सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के टाइम पे हमें बहुत सारे जातक कथाएं, जातक स्टोरीज मिली। आपने बच्चों की पढ़ी होगी पंचतंत्र स्टोरी, जस्ट लाइक दैट। तो कुछ जातक स्टोरी थी जो बताती थी हमें बुद्ध के जन्म की कहानी की, और उसके जितने भी प्रीवियस बर्थ्स हुए हैं बुद्ध के, उनके बारे में ये सारी चीजें बताते थे जातक स्टोरीज। और बोला जाता है कि खुद्दक निकाय जो है उनमें से 15 बुक्स जो हैं, खुद्दक निकाय की अपने आप में 15 बुक्स थी, उनमें से एक है जातक स्टोरी, जिसकी इनमें से इसकी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व जो रचना की थी और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में मानी जाती है। बोला जाता है इट इज समहाउ ओल्ड बिटवीन द 3rd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी सी के बीच में मानी जाती है। जातक कथाएं, जातक कथाएं हमें क्या बताती हैं? जातक कथाएं हमें बताती हैं बुद्ध के उसके प्रीवियस बर्थ्स की, बुद्ध के प्रीवियस बर्थ्स की जानकारी हमें कौन देती है? जातक कथाएं देती है। खुद्दक निकाय में अगर हम बात करें, धम्मपद और थेर गाथा भी शामिल है। 2 बुक और है खुद्दक निकाय में, 2 बुक और है, धम्मपद और थेर गाथा। अभी हमने पढ़ा था सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, दीघ, मंजिस, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में अपने 2 हो गए कि जिसमें धम्मपद और थेर गाथा, मतलब एक तरह से हायरार्की चल रही है कि कितने लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत रिच है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर आज भी सुरक्षित हमें बहुत जगह मिलता है। अभी कल मैं 3 दिन पहले लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा था कि तिब्बत में एक हमें मोनेस्ट्री मिली है, एक तरह से एक म्यूजियम मिला, एक लाइब्रेरी मिली है जिसमें उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं। एंड इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो यही 200 BC के आसपास और 300 BC के बीच की है। ये अभी की 4-5 दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। अब हम बात करते हैं, कम टू द टॉपिक, मिलिंद पन्हा। ये भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें राजा मिनंदर जो है, राजा मिलिंद जिसको यहाँ पे भारत में बोला गया है, उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में उनका क्वेश्चन आंसर किया था, जिसमें मिलिंद ने नागसेन से प्रश्न किए थे और नागसेन ने उनको उनके प्रश्नों का जवाब दिया था। एक तरह से वो काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि जो मिलिंद हैं वो इतने प्रभावित हो गए नागसेन से कि उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया और उन्होंने ये सारी चीजें, अपने प्रश्नों का एक संकलन भी तैयार किया था, जिसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हा। और सर्वोच्च दार्शनिक जिज्ञासाओं में से एक है। इसमें उसने जितने उसके मन में क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो आज आपके सामने कोई ऋषि मुनि आ जाए, आपके सर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर मेरी नौकरी कैसे लगेगी, सर मैं क्या करूं, ये कैसे चीज़ें हो सकती हैं, किस प्रकार में करूं, इतना प्रेशर हो रहा है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो इसी तरह मिलिंद ने भी अपने क्वेश्चंस को किया था, अपने प्रश्न किए थे किसके साथ में, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ में। तो उसी के संवाद को संकलित किया गया, दैट इज मिलिंदपन। महावंश की बात करें, एक पुस्तक है जो पाली भाषा में लिखी हुई है और यह राजा विजय के शासनकाल के दौरान 3rd से 4th सेंचुरी ईस्वी पूर्व BCE के दौरान की है। ये साउथ एशिया का एक विभिन्न राज्यों का ऐतिहासिक विवरण है और इसमें ये भी बताया जाता है कि साउथ एशिया में कौन कौन से राज्य है, उस टाइम पे क्या क्या राज्य वहां पे है, कौन कौन से, कहां पे किस राज्य का शासन चल रहा है, कंटेम्प्रेरी कौन कौन से किंग्स वहां पे रूल कर रहे हैं, पूरे साउथ एशिया का बताता है महावंश। एक बुक है महावस्तु, जिसमें जकात और अवदान की कथाएं हैं। ये बेसिकली संस्कृत और पाली और प्राकृत तीनों में लिखी गई हैं, मतलब मिश्रित करके लिखी गई, मिश्रित भाषा है, अलग अलग, कुछ कहीं पे संस्कृत यूज की है, कहीं पे पाली, कहीं पे प्राकृत यूज की गई है। और ये भी कहा जाता है कि इसे 2nd शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4th शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया है। किसे? महावस्तु को। ये जितनी पुस्तक मैं बता रहा हूँ, जितने संकलन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जहां पे हिस्ट्री पूछी जाती है। ललित विस्तर सूत्र है जिसका अर्थ है पूर्ण नाटक। यह एक महत्वपूर्ण महायान ग्रंथ है। आपको ये तो पता है बुद्ध हमारे 2 भागों में विभाजित हो गए थे, कौन कौन से? महायान और सेकंड में आपने कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से ग्रंथ वो उसमें भाग में विभाजित हो जाते हैं। इसमें बुद्ध के जीवन से लेकर सारनाथ और उसके प्रथम उपदेश तक की विभिन्न कथाएं सम्मिलित हैं। किसमें? महायान में। और एक व्रजयान, ठीक है। ये कौन कौन सी इसमें सारी चीजें जो मैंने अभी बताया, कहाँ इसमें क्या था? विभिन्न कथाएं सम्मिलित है। उदाना, यह सबसे प्राचीन थेरवाद, अभी देखो थेरवाद बौद्ध ग्रंथों में से एक है जिसमें
अंधे और हाथी की प्रसिद्ध कथा भी सम्मिलित है। मतलब आप समझ रहे हो उस समय लोग क्या करते थे, जो हमारे बहुत सारे भिक्षु होते थे वो कहानियों के जरिए भी हमें संदेश देते थे। उनको एक तरह से आज भी जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक स्टोरी की फॉर्म में अगर पढ़ा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ, जो आगे आएगा ऑब्वियसली ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, बट आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा स्टोरी की फॉर्म में पूरी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते चलेगी कि स्टोरी जो हिस्ट्री है इट शुड लाइक ए स्टोरी, नाम में ही, जिसके अपने नाम में ही हिस्ट्री, मतलब जस्ट लाइक राइमिंग वर्ड स्टोरी। तो हम इसी तरह से आगे स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। बोधिवंश की बात करें तो ये गद्य काव्य है। बोधिवंश एक ये भी था जो गद्य काव्य है, जो बताता है 10वीं शताब्दी में श्रीलंका में लिखा गया था और इसका अनुवाद सिंहली संस्करण से किया गया था। किससे किया गया? सिंहली संस्करण से किया गया था। और इसे उपतिस्सा ने लिखा था। किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लिखा था? उपतिस्सा ने लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये पाली भाषा में लिखा हुआ था। एक है उदन वर्ग। उदन वर्ग है, ये बुद्ध और उनके शिष्यों के वचनों का संकलन है जो संस्कृत में लिखा गया है। मुख्य रूप से है कि कौन सी भाषा में लिखा गया, क्या उस ग्रंथ का नाम है? उदन वर्ग संस्कृत। महाविभाषा शास्त्र, इसकी रचना लगभग 1500 ईस्वी में हुई थी और ये गैर बौद्ध दर्शनों पर चर्चा है। अब यह ध्यान से गैर बौद्ध दर्शन पर चर्चा है और ये मूलतः एक महायान ग्रंथ है। थेरवाद, महायान, व्रजयान, ये सारी चीजें पता लगेगी कौन से किस तरह से कौन सा ग्रंथ थेरवाद को प्रदर्शित करता है, कौन सा महायान ग्रंथ है, ये हमें याद करने वाली चीज है। अब हम बात करते हैं अभिधर्म मोक्ष की। अभिधर्म मोक्ष जो बात है वो वसुबंधु द्वारा रचित है और एक बहुत तरह से एक जो फेमस एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है और इसमें अभिधर्म पर चर्चा की गई है। अभिधर्म के ऊपर चर्चा की गई है। और विशुद्धि मग्ग है, ये बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी में रचित है और जो थेरवाद सिद्धांत का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं पर। अभी आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, कुछ थेरवाद है, कुछ महायान है, तो किस तरह से ये चीजें हैं। तो हमें यही याद करना है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, किस शताब्दी में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो आपके ट्रू एंड फॉल्स बनाने में, जो आपको ये एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे कि विशुद्धि मग्ग द्वारा बुद्ध घोष द्वारा 2nd सेंचुरी में लिखा गया। अब वो लिखा गया है तो आपका एलिमिनेट करने में आसान होगा। 5th सेंचुरी में लिखा गया था। और कौन? थेरवाद सिद्धांत से, वहां बोल देंगे महायान सिद्धांत का एक ग्रंथ है। नहीं, ये थेरवाद सिद्धांत का ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जैन लिटरेचर की तरफ। जैन लिटरेचर है जो वो एक तरह से डिवाइड है, किसमें? उनको बोला जाता है सिद्धांत या अगम। क्या बोला जाता है उनको? सिद्धांत या अगम। अब जैन की जो ग्रंथों की भाषा थी वो थी बेसिकली प्राकृत, वो की एक पूर्वी बोली थी जिसे क्या बोला गया? अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है। जैन मठवासी जो संप्रदाय है संभवतः 3री शताब्दी ईस्वी में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए थे। कहाँ पे हो गए थे? 3री शताब्दी ईस्वी में ये श्वेतांबर और दिगंबर के नाम उसमें चेंज हो गए थे और विभाजित हो गए थे। श्वेतांबर सिद्धांत में 12 अंग है, 12 उपंग है और 10 प्राकरण या पैना जिनको बोलते हैं। 6 चेशुत है, चेदशुत है, 4 मूल सुत है और कई अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है। नदी शुत है, अनुगोदर है, बहुत सारे श्वेतांबर सिद्धांत में बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह हमारे आपने वैदिक लिटरेचर में देखा ना, वैदिक लिटरेचर में हमने क्या क्या देखा था, चलो एक रिकैप कर लेते छोटा छोटा सा। जिसमें वेदास थे, उसके बाद में हमारे क्या थे? हर एक के ब्राह्मण थे, उसके क्या थे? अरण्यक थे। एंड देन नेक्स्ट बताइए, कमेंट में बताते जाइए। अरण्यक थे, ब्राह्मण थे, वेद थे और देन क्या थे उसके? हमारे उपनिषद थे। तो ये सारी चीजें इसी तरह जो जैन धर्म में है, श्वेतांबर सिद्धांत में 12 अंग है, 12 उपंग है, 10 पैना है, 6 चेशुत है जिसको चेदशुत भी बोलते हैं, 4 मूल शुत है और इस प्रकार अनेक, जैसे नदी शुत है, अनुगोदर शामिल है। और ये जो जैन पुराण है ये बेसिकली क्या करते हैं? तीर्थंकर कौन होते हैं? जो जैन गुरु थे, जो जैन मुनि थे, सबसे पहले से लेकर 24वें जो जैन मुनि थे, कौन? महावीर जी, वहां तक के सभी गुरुओं के बीच की जो तीर्थंकर उनको बोला गया, उन संतों की जीवनी है उसमें और बहुत सारी उनकी शिक्षाएं भी उसमें शामिल है। बात करते हैं आदि पुराण, जो सबसे पहला है 9th सेंचुरी में।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी। कौन से हैं प्रथम तीर्थंकर? ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जो उनके जीवन का वर्णन करता है। आदि पुराण इंपॉर्टेंट, आदि पुराण किसका जीवन का वर्णन करता है? ऋषभ देव जी, जो प्रथम तीर्थंकर है। आपको कुछ तो 24 के 24 तो नहीं याद होने चाहिए, लेकिन हमारे पास में आप फर्स्ट 23rd 24th ये याद होने चाहिए। 8वीं शताब्दी में हरिवंश पुराण, अब ये देखें 8वीं शताब्दी में हरिवंश पुराण कौरवों, पांडवों, कृष्ण, बलराम और अन्य कहानियों से जैन संस्करण प्रस्तुत करता है। अब हम इस चीज से एक चीज समझ सकते हैं, वहां पे हमने बताया कि जो महाभारत काव्य है उसकी जो वो एज है 500 से 900 के आसपास है। अब ये भी बता रहा है कि 8वीं शताब्दी का है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रही है चीजें। तो अब एक हम उस पर एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हाँ ये उस समय का रहा होगा। इसी तरह जीनसेन और गुणभद्र जो है 9th सेंचुरी में, उनके द्वारा जो रचित है त्रिशती लक्षण महापुराण विभिन्न जैन संतों और राजाओं और नायकों की जीवन गाथाएं भी बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैन रचनाएं हैं जो लेखक हैं उनके, वो इस तरह से हम देखते हैं उनको। भद्रबाहु, मोस्ट इंपॉर्टेंट भद्रबाहु हैं, ये भद्रबाहु जी हैं। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व महानतम जैन बौद्ध जैन भिक्षु में से एक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको गुरु माना था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मुनु थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, और ये भद्रबाहु जी हैं, इन्होंने अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने पवित्र अवसागहारम स्रोत की रचना और कल्पसूत्र जैसे तीर्थंकरों की जीवनियां इसमें हैं, उनकी रचना की थी। और ये किसके थे? दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक के। कौन? सफेद पहना है दिगंबर जो है सफेद पहनते थे। आचार्य कुंद के समयसार और नियमसार के जैन धर्म की चर्चा करी। आचार्य कुंद ने किसकी करी? समयसार और नियमसार में जैन दर्शन की चर्चा करी है। सामंत भद्र, ये एक और आगे, सामंत भद्र द्वारा रचित रतन करंद श्रावक 4 एक जैन गृहस्थ का जीवन, एक जैन का गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, आत्ममीमांसा लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित की गई थी। इलांगो आदिगल द्वारा रचित शिल्प दिकारम, जिसने 2री शताब्दी ईस्वी में रचित तमिल साहित्य एवं महानतम महाकाव्यों में से एक माना जाए, एक नैतिक विमर्श है। ये बोला जाता है कि जो शिल्प दिकारम है, इसमें एक महिला होती थी जो पांड्य राज के दौरान, जब हम बात करते पांड्यों का शासक था जब साउथ में, उसके दौरान एक कन्नगी होती थी, एक औरत है रानी कन्नगी, उसकी एक तरह से उसके इर्द गिर्द घूमती है कि इसके जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड को जो पांड्य राजा थे, न्याय के दरबार में पांड्य राजाओं ने उनको क्या किया था, उन्होंने अपने पति को उनको हत्या कर दी थी। मतलब एक तरह से न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिला था। तो जब वो न्याय नहीं मिला था तो उस तरीके से उन्होंने अपने पति को खो दिया था, और इसने बदला लेने के लिए उस पांड्य राज पर उस पर अपना हमला कर दिया और अपना बदला लिया। तो ये रानी कन्नगी की कहानी है जिसने लिखी थी, इलांगो आदिगल द्वारा रचित थी। जिनसेन जो 8वीं से 9th सेंचुरी में दिगंबर मुनि थे, उन्होंने महापुराण और हरिवंश पुराण की रचना की, जो एक अन्य जैन मुनि वीरसेन के शिष्य थे। जिनसेन किसके शिष्य थे? वीरसेन के। हरिभद्र सूरी, ये 6ठी शताब्दी के थे, जो एक जैन लेखक थे जिन्होंने संस्कृत में रचनाएं की। नलतियार एक प्राचीन तमिल ग्रंथ जैन मुनि द्वारा रचित था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, जहाँ पे तमिल द्रविडियन लैंग्वेज जो जुड़ी हुई है हमारे नॉर्थ इंडिया के साथ में, एक कॉमन जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उमा स्वाति का तथार्थ सूत्र जो 1ली से 2री शताब्दी में लिखा गया, तर्क शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र और खगोल विज्ञान पर संस्कृत में लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। आप देख सकते हैं यही चीज़ें हमारी बौद्ध धर्म में भी लिखी हुई है, यही चीज़ें हमारी ग्रंथों में भी लिखी हुई है, लेकिन हमारी ये सारी चीज़ें एक तरह से मिली हुई है आपस में। हेमचंद्र सूरी 12वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है हेमचंद्र जी जिन्होंने संस्कृत में प्राकृत में व्याकरण लिखा है। लास्ट स्लाइड है बस इसमें। वल्लभी और कलिंग विश्वविद्यालय पतन से पहले जैनियों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थे। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे थे? वल्लभी और कलिंग विश्वविद्यालय, जहाँ पे हमें जैनियों को शिक्षा मिली थी। और 9th और 12th सेंचुरी के बीच जैन भिक्षुओं ने कन्नड़ में व्यापक रूप से लेखन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 9th से 12th सेंचुरी में क्या किया उन्होंने? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंपा,
जो बोले पौन और रत्न, जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध लेखक है। तीनों के तीनों, जो पंपा, पौन और रन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हो जाते हैं, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज कन्नड़ के बहुत अच्छे लेखक रहे। आज की क्लास में इतना ही। आज थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। कितने लिटरेसी सोर्स पढ़े, जिसमें हमने अपने एंशियंट इंडिया के पढ़े, एंशियंट इंडिया के सारे लिटरेसी सोर्स, जिसमें हमने वेदास पढ़े सारे। देन आफ्टर हमने ब्राह्मण्स पढ़े, उपनिषद पढ़े एंड अरण्यक्स के बारे में जाना। फिर हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ी। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में हमने इनके दोनों के थेरवाद और महायान दोनों जो समुदाय हैं, इनके कौन कौन से ग्रंथ रहे, कितने निकाय रहे, इनके त्रिपिटक्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। और लास्ट में हमने जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें भद्रबाहु जी के, हरिवेद साउंड के, इनके विषय में हमने पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है उसको इस कमेंट में पूछिएगा, और आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।